अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कैडेन लाइव सॉफ्टवेयर को वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं लेने उबुंटू इस कंप्यूटर पर मैं लिनक्स की एक बहुत ही पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन उबुंटू यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कैडेन लाइव जो है जो पॉपुलर वीडियो एडिटर विंडोज़ और लिनक्स दोनों के लिए दस्तियाब है। तो आप इसको डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर ये स्क्रीन देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम ऑप्शंस। हमारे पास 3 वीडियो ट्रैक्स हैं और 2 ऑडियो ट्रैक्स। फिर यहाँ से हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं और आप इन तमाम ऑप्शंस को बआसानी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको ड्रैग करके इनके साइज़ को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हाई क्वालिटी मोड और नॉर्मल मोड का। और नॉर्मल मोड में हमारे पास ओवरराइट मोड और इंसर्ट मोड है। और फिर यहाँ से हाई क्वालिटी में हमारे पास रिव्यू के ऑप्शंस हैं और यहाँ हम नन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 2 ही मेरे पास ट्रैक्स हों, एक वीडियो ट्रैक और दूसरा ऑडियो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैडेन लाइव को कॉन्फ़िगर करना चाहिए आपकी बेस्ट सेटिंग्स के लिए। तो यहाँ से अगर आप सेटिंग्स में जाएँ तो यहाँ पर है कॉन्फ़िगर कैडेन लाइव। यहाँ से कैडेन लाइव में जाएंगे और यहाँ मिसलिनियस सेटिंग्स में आप देख सकते हैं बहुत से हमारे पास ऑप्शंस हैं और ये आप इनको देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ से परफेक्ट लगे। और फिर हमारे पास ये ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड फॉर इंपोर्टेड इमेजेस। तो आप इसको चेक कर दें अगर आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो, और यहाँ से अप्लाई कर दें। फिर हमारे पास यहाँ पर टाइम डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन है हमारे पास कलर क्लिप्स के लिए, टाइटल क्लिप्स, ट्रांजिशंस और इमेज क्लिप्स वगैरह के लिए। तो जो भी आप यहाँ पर उसको टाइम आपको बेस्ट या सूटेबल हो आपके लिए, आप वो टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट्स में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि वीडियो की क्वालिटी कौन सी आप चाहते हैं। तो आप यहाँ से जो भी आपको वीडियो सूटेबल हो आपके लिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि HD 1080p में परफेक्ट है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो ट्रैक्स से आप यहाँ देखें आपके पास 2 ऑप्शन हैं वीडियो ट्रैक्स के। 3 वीडियो ट्रैक हैं हमारे पास और 2 ऑडियो ट्रैक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो ट्रैक 1, 2 एंड 3। और यहाँ से आपके पास 2 मज़ीद ऑप्शन हैं ऑडियो ट्रैक्स के लिए। तो मैं यहाँ से इसको हमेशा सिंगल वीडियो ट्रैक और सिंगल ऑडियो ट्रैक यूज़ करता हूँ, तो इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ से सेटिंग्स को। और इसके अलावा फिर हमारे पास टाइम लाइन के ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर इसमें जो ख़ास चीज़ मैं चेंज करता हूँ वो है ट्रैक हाइट। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रैक हाइट है 65, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास ट्रैक हाइट कहलाती है। ये ब्लू जो आपको कलर है यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये ट्रैक हाइट है। तो अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्प्लिट ऑडियो एंड वीडियो। तो अगर आप ऑडियो वगैरह को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दें, यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिव कर दें और अप्लाई कर दें यहाँ से सेटिंग्स की। फिर नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंट है, कुछ मज़ीद ऑप्शन हैं यहाँ से। फिर कैप्चर की सेटिंग्स के हैं और स्क्रीन ग्रैब के भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और स्क्रीन कैप्चर का जो ऑप्शन है इसके ज़रिए आप अपनी वीडियो का कोई भी स्क्रीन कैप्चर ले सकते हैं। ये आपके पास ये बटन है यहाँ से, ये छोटा सा, जब आप वीडियो प्ले कर रहे हैं और वीडियो में अगर आपको कोई खास सीन का या किसी हिस्से का जो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी सेटिंग चेक कर सकते हैं। और अगर आप कर्सर की जो स्क्रीनशॉट में नहीं लेना चाहते तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सेटिंग्स थी। इसके बाद यहाँ से आप इसको ओके कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब वीडियो ट्रैक्स की जो हाइट चेंज की है वो तो चेंज हो चुकी है, लेकिन इस टाइम हमारे पास 5 वीडियो ट्रैक्स ही हैं। हालांकि मैंने जो वीडियो ट्रैक एक ही चूज़ किया है और ऑडियो भी एक ही। तो अगर अब मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा कैडेन लाइव को, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक सिंगल ऑडियो ट्रैक और सिंगल वीडियो ट्रैक है।
और यहाँ नीचे बहुत सी स्पेस है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। ये आपकी प्रोजेक्ट बिन है, यहाँ पर आप अपने ऑडियो, वीडियो और इमेजेस या स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ उनको इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो ट्रैक में। यहाँ से अगर आप जब एडिटिंग वगैरह करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ रही होंगी, और कुछ यहाँ से मज़ीद ऑप्शन हैं। और इसके अलावा जो मज़ीद सेटिंग्स के लिए आप यहाँ से तमाम ऑप्शन को यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ से थीम का ऑप्शन भी है आपके पास, कि थीम में हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम है, और आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाके मज़ीद सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। और फिर स्टाइल में हमारे पास 3 डिफरेंट स्टाइल हैं, डिफ़ॉल्ट, विंडोज़ और फ्यूजन। ये विंडोज़ स्टाइल है, तो जो भी आपको यहाँ से मुनासिब लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। व्यू में आप जो सेव लेआउट है तो उसको आप सेव लेआउट है, लेआउट 1 या मज़ीद आपके पास ऑप्शंस हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये सेव हो चुका है, और यहाँ से आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। और लिनक्स जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि जब भी मैं वीडियो को फुल स्क्रीन करता था तो सिस्टम जो है हैंग हो जाता था, और जो उसका सोल्यूशन जो ये था कि आप यहाँ से क्लिप मॉनिटर की जो सेटिंग्स है आप इसको हटा दें या अनचेक कर दें, तो उसके बाद मेरे पास ये मसला ख़त्म हो गया था। फिर यहाँ से आपके मॉनिटर की और कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं जिनको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलें यहाँ सबसे पहले कुछ वीडियो ट्रैक्स ऐड करते हैं। हम फाइल्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ मेरे पास ये आप देखेंगे कुछ वीडियो ट्रैक्स हैं कि हाउ टू इंस्टॉल उबुंटू। तो यहाँ से पहली वीडियो में इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट बिन में आ चुकी है, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइमलाइन पर ऐड कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि ऑडियो और वीडियो जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो चुके हैं या स्प्लिट हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करना चाहूँ तो मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है इस ऑडियो में, और इसको अगर सेट करना है या बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना है तो मुझे ये जो ऑडियो है इसको एडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपनी ऑडियो को एडिट भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से इसको स्टॉप करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन है अनग्रुप क्लिप्स का, और अनग्रुप क्लिप करके मैं यहाँ से ऑडियो पर सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि आप रेड लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका मतलब है ये सिलेक्ट है। और अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखें आप ऑडियो जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। और अब मैं यहाँ से जो ऑडियो एडिटिंग के बाद क्लीन ऑडियो क्लिप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। और नॉर्मली हम अक्सर जब वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करते हैं तो यहाँ इस बिगनिंग में हमारे पास एक टाइटल का ऑप्शन होता है, हम टाइटल भी दे सकते हैं। तो अगर आप टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से प्रोजेक्ट, और ये आपके पास ऑप्शन है ऐड टाइटल क्लिप का या ऐड टेम्पलेट टाइटल। तो चलिए हम पहले ऐड टाइटल क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ से आपको ये स्क्रीन आ जाएगी ऐड टाइटल के लिए, जहाँ आप किसी भी जगह क्लिक कीजिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ये छोटा है तो इसका अगर साइज़ चेंज करना हो तो यहाँ से आप इसको 88 कर दें। और यहाँ से कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ रेड, सिलेक्ट। अब यहाँ अगर मैं डबल क्लिक करके इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ हाउ टू यूज़ Kdenlive। और फिर यहाँ हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शन भी हैं इसकी अलाइनमेंट के लिए, तो आप इसके ज़रिए यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड और फिर एनिमेशन और कुछ हमारे पास मज़ीद ऑप्शन भी हैं यहाँ पर जो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, और साइज़ भी यहाँ से आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं।
आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद हो आप यहाँ से वो फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके फ़ॉन्ट के आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस भी हैं, अलाइनमेंट के ऑप्शंस भी हैं, तो वो तमाम आपके पास ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। और फिर यहाँ से नॉर्मल और बोल्ड या डेमी बोल्ड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कीजिए। अभी आपके पास यहाँ पे टाइटल क्लिप मौजूद है, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइमलाइन पर ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये टाइटल क्लिप है ऐड हो चुका है, हाउ टू यूज़ Kdenlive वीडियो एडिटर। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है रॉ वीडियो है, और अभी यहाँ से जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ये काम भी कर सकते हैं। अब मैं पहले वीडियो को प्रीव्यू करूँगा और उसके बाद जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से मैं अगर एक्स यहाँ पर अपना कर्सर लाने के बाद सिर्फ एक्स प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपके पास ये देखें अभी ये कैंची का ये सीज़र का एक आइकन जो आप देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से आप कट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं प्रेस करूँगा अपना माउस बटन तो यह मेरे पास ऑप्शन आ चुका है, और उसके बाद यहाँ से मैं एस प्रेस करूँगा सेलेक्ट के लिए। यहाँ से आप देख सकें यहाँ से ये भी चेंज हो रहा है। अगर यहाँ से अगर मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो ये सीज़र आइकन हाईलाइट हो जाता है। अगर मैं एस प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये सिलेक्टर जो है, ये सिलेक्शन टूल जो है ये एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकता हूँ डिलीट के ज़रिए, और अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट पे ले जा सकता हूँ। अब दोबारा मैं इसको प्रीव्यू करूँगा और अब देखें यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से क्योंकि विंडोज़ स्टार्ट होने में कुछ टाइम लेती है, तो अगर मैं यहाँ से इसको कुछ मज़ीद वीडियो में से एक्स्ट्रा जो सेक्शन है वो रिमूव करना चाहता हूँ तो बहुत ही आसानी से मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ से आप देखें कि ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ ये भी विंडो स्टार्ट हुई और यहाँ से कुछ ऑप्शंस आए मेरे पास, और अब मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से शटडाउन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं इसको अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं एक्स प्रेस करूँगा और फिर माउस के ज़रिए यहाँ से कट कर लूँगा। अब दोबारा अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो वीडियो प्ले हो रही है। और अब यहाँ से आप देखें कि USB का कुछ ऑप्शन आ रहा है, और अगर इतना हिस्सा मैं कट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से दोबारा एक्स प्रेस करके यहाँ से कट कर दूँगा। और अब मैं यहाँ से इसको एस के ज़रिए सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट की के ज़रिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। या आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें, तो यहाँ से डिलीट सिलेक्टेड आइटम कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको ऐड कर लें। अभी आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं या वीडियो ट्रैक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट ट्रैक करें, और आप यहाँ से वीडियो ट्रैक जो है और यहाँ ऑडियो ट्रैक जो भी आप ऐड करना चाहिए ऐड कर सकते हैं। और फिर ये ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट ट्रैक अबव वीडियो 1, या यहाँ से आप अंडर भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको अबव करने के बाद ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एक वीडियो ट्रैक 2 ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ से इसकी जो चेंज कर सकते हैं पोजीशन, और अगर आप यहाँ से ट्रांजिशंस वगैरह ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें यहाँ से कुछ ट्रांजिशन ऐड करते हैं। राइट क्लिक कीजिए यहाँ से, और ऐड इफेक्ट में ऐड ट्रांजिशन में हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से बर्न की ट्रांजिशन है, इसको ऐड करते हैं, और अगर वीडियो को प्ले करें तो आपके पास ये ऑप्शंस यहाँ से हो गए। ये देखें आप, यहाँ से आपके पास एक इफेक्ट आ रहा है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक कीजिए, और इसको रिमूव कर दीजिए। और आप दोबारा यहाँ से कोई मज़ीद ट्रांजिशन ऐड करना चाहें तो कुछ मज़ीद भी ले सकते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐड ट्रांजिशन में 5 की ट्रांजिशन ऐड करते हैं, और अब यहाँ से अगर हम इसको प्ले करेंगे तो हमें 5 की ट्रांजिशन यहाँ से नज़र आनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो है ये, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है, लेकिन हमारे पास यहाँ से 5 की ट्रांजिशन ऐड हो चुकी है। इस तरह से जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए
तो आप यहाँ से दोबारा इसको कट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट से आप उसको रिमूव कर सकते हैं और इस हिस्से को आप डिलीट कर सकते हैं। अब अगर एंड में आप दोबारा से कोई टाइटल ट्रैक ऐड करना चाहें तो दोबारा प्रोजेक्ट में जाएं और आपके पास दूसरा ऑप्शन है ऐड टेम्पलेट टाइटल। आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए इसको और यहाँ आपके पास कुछ सैम्पल जो हैं विद डेट कैडेन लाइव टाइटल है और सैम्पल कैडेन लाइव टाइटल है। तो यहाँ से सैम्पल विद डेट कीजिए जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें और ओके कीजिए। अब ये टेम्पलेट टाइटल ऐड हो चुका है, तो अगर आप इसको यहाँ से अपने पास ऐड कर सकते हैं ट्रैक को। एडिट क्लिप में अगर आप जाएंगे तो आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ से। अब आप यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं और डेट अगर आप ऐड करना चाहें तो ये यहाँ से आप डेट भी ऐड कर सकते हैं 2019। ओके कीजिए। अब यहाँ से आप इसको ओके कर सकते हैं और अब अगर आप एडिट करने के बाद इसको सेव इन प्रोजेक्ट कर सकते हैं या सेव टू टाइटल फाइल। तो आप यहाँ सेव इन प्रोजेक्ट ओनली कर सकते हैं जो भी आपको मुनासिब लगे। अब ये आपके पास ये टाइटल देखें एडिट करने के बाद ऐड हो चुका है। तो ये बेसिक वीडियो एडिटिंग थी, जबकि कैडेन लाइव बहुत से एडवांस ऑप्शन भी आपको देता है। जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से रेंडर पर जाएँ और जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, वेब एम या MP4 और MPEG-2, जबकि इसके अलावा कुछ मज़ीद ऑप्शन भी हैं। तो अगर आप MP4 चाहते हैं तो MP4 पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से लोकेशन सेव कीजिए कि कहाँ पर आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आप इसको टाइटल भी दे सकते हैं। बिजनेस और अब यहाँ से रेंडर टू फाइल कर दें। अब कैडेन लाइव कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितनी बड़ी है और उसके बाद ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस वीडियो को यूज़ कर सकेंगे। जब ये रेंडरिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप इस वीडियो को यूज़ कर सकेंगे।